वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज एंड आप लोग का स्वागत है नॉमी रेसलिंग में। एंड स्टार्ट करते हैं पहले अपडेट को लेकर, जो कि है साशा बैंक्स, यानी कि आप लोग जानते ही रहोगे मर्सिडीज मोन से रिलेटेड। तो साशा बैंक्स को भाई रिसेंटली रिटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है उनके इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ पर साशा बैंक्स का काफ़ी ऊट पटांग सा जवाब देखने को मिलता है। भाई नहीं आना है तो सीधा सीधा बोल दो ना, हाँ नहीं आएंगे। अब यहाँ पे ऐसे जवाब देखने को मिलते हैं तो भाई लगता है कि हाँ भाई इनके अंदर एटीट्यूड आना शुरू हो चुका है। तो साशा बैंक्स कहती क्या हुआ दिखाई देती है, मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जब फैन पूछता है कि भाई आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कब रिटर्न करोगी, तो इसको लेकर साशा बैंक्स का रिप्लाई होता है कि जब वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करेंगे तब। तो जिस तरीके की हरकतें देखने को मिल रही है उस तरीके से तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को हॉल ऑफ फेम में भी इनको इंडक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक फ़ैन इज्जत से पूछ रहा है भाई कि आप कब आओगी। बोल सकती हूँ मैं भाई मैं नहीं आ सकती, अभी नहीं रिटर्न होगा मेरा, देखूंगी इन फ्यूचर। नहीं, जब वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करेंगे ठीक है भाई, तुम्हारा ही ड्रीम, तुम्हारा मन। अब देखते कब तक रिटर्न करती हैं या फिर नहीं भी करती हैं। जिस तरीके से एटीट्यूड है उस तरीके से तो नहीं लग रहा कि भाई कभी साशा बैंक्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आना चाहेंगी भी, एंड ऑफ कोर्स नहीं आएंगी। वैसे मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि उनको ऑल एलीट रेसलिंग में जहाँ पे भी है वो उनको काफ़ी बेहतर लग रहा है। एंड सुपरस्टार का कुछ खुद अपना पर्सनल पसंद भी होता है, तो उनको AEW पसंद आ रहा है तो वहीं पर रहने दो, कोई ज़रूरत भी नहीं है पूछने की। बाद में बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में, जो कि है भाई सैमी जेन को लेकर। तो भाई सैमी जेन रियली अपनी टाइटल विक्ट्री को काफ़ी इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले से उन्होंने इतने सालों बाद, इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद तो पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। उसके बाद जिस तरीके से इनका जो सेलिब्रेशन चल रहा है ना भाई, मज़ा आ रहा है देख के। तो भाई सैमी जेन जो है ड्राइविंग करते वक्त भी अपनी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है उसको भी भाई अपने बगल वाली सीट पे बैठा के लेके जा रहे हैं। देन इसके बाद वो डिनर कर रहे हैं, पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं, तो भाई उसके साथ टाइटल को भी खिला रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है भाई सैमी जेन की तरफ से। हाँ भाई ऐसा ही होता है, जब कोई इतने सालों में पहली बार कोई चीज़ देखता है और कोई चीज़ जीतता है, वही सैमी जेन के साथ में हो रहा है भाई। इतने सालों बाद तो वर्ल्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीती है, तो ऐसा रिएक्शन तो भाई एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं कि भाई एक नूब बंदे के साथ में ऐसा ही रिएक्शन देखने को मिलेगा। बाद में इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बट ये चीज़ें देख के सैमी जेन को लग रहा है कि भाई सैमी जेन पूरी टाइटल रेन को एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि क्या पता कब कोडी रोड्स आके उनके टाइटल छीन ले जाए। ये हो सकता है ना भाई, कब CM पाई का है उनकी टाइटल छीन ले जाए, ये भी हो सकता है। तो डरे हुए हैं नहीं सैमी जेन, अपने इस टाइटल रेन को एंजॉय कर रहे हैं। ये सबसे मस्त बात लग रही है मुझे इस लौंडे की। बाद में बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में, जो कि है भाई एरिक यंग को लेकर। तो भाई एरिक यंग को आप लोग नहीं जानते रहोगे, मैं बता देता हूँ। फॉल्स फिनिश HQ की तरफ से अपडेट आई है। एरिक यंग हमें एक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सुपरस्टार देखने को मिलता था, जो कि वॉल्टर का इंपीरियम फैक्शन था ना, उसके अंदर भी ये बंदा रह चुका है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। तो एरिक यंग हमें वापस आते हुए दिखाई देने वाला है कंपनी के अंदर, क्योंकि जो रिसेंटली इनका जो TNA के साथ में कॉन्ट्रैक्ट था वो एंड हो चुका है। अब इसको लेकर अपडेट्स ऐसी देखने को मिली है, जो कि फॉल्स फिनिश HQ की तरफ से, कि हो सकता है एरिक यंग हमें वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आते हुए दिखाई दे जाए, यानी कि रीसाइन करते हुए दिखाई देंगे। तो लेट्स सी। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर अब सारे सुपरस्टार्स को जिनको रिलीज़ किया, क्या उनको वापस हायर कर रही है? मतलब एरिक यंग जैसे सुपरस्टार, आई डोंट नो, कुछ बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट लाएंगे अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न करते हैं। बैरन कॉर्बिन वगैरह तक तो ठीक था भाई, बिग कैश तक भी ठीक था, बट एरिक यंग वगैरह सबको रिटर्न बुला रहे हो तो भाई मुझे नहीं लगता फिर रिलीज़ ही क्यों करते हो यार। वैसे तो हुआ है भाई, अभी देखते क्या करते हैं, कब तक रिटर्न अगर इनका करवाते, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होता है इनके लिए। बाद में वैसे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है मिक फॉले से रिलेटेड। तो भाई एक बंदा आ रहा है तो दूसरा बंदा छोड़ रहा है। तो मिक फॉली ऑब्वियसली ये लड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनकी उम्र हो चुकी है, बट इनको लड़ना है ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर। अभी अपडेट है क्या आई है भाई, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो मिक फॉली को लेकर जो अपडेट आई है कि उनका जो लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ में चल रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो चुका है, यानी कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो नहीं रहेंगे। अब वो यहाँ पर उनका जो मर्चेंडाइज वगैरह जो भी सेल हो रहा था, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी शायद वहाँ पर ना अभी यहाँ पर देखने को मिले, और इनका जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के साथ में ये ऑल एलीट रेसलिंग में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, और वहाँ पर वो हमें साइन करते हुए दिखाई देंगे। वैसे इनका अपीयरेंस भी देखने को मिल चुका है, तो फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर अब इनका होने वाला है, और हो सकता है उसमें शायद रूमर्स तो ऐसे भी हैं कि इनके मैचेस भी हो, यानी कि जो मिक फॉली है वो लड़ना भी चाहते हैं 1-2 मैचेस। तो ऐसा कुछ यहाँ पर अपडेट देखने को मिली है। तो ठीक ही है भाई, मिक फॉली भाई का क्या ही करे। अभी मिक फॉली भाई बढ़ोती में वापस आना चाहते तो अच्छी बात है, देखते वैसे वही रिक फ्लेयर टाइप का कुछ हमें शो देखने को मिलेगा। बाद में वैसे बढ़ लेते हैं अपने मेन अपडेट की तरफ चल लेते हैं, जो कि है भाई दी हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेकर। तो रोमन रेंस
इनको लेकर जो रॉ के अंदर हमें एक सेगमेंट देखने को मिला था, ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस वाला, सबको याद ही है। तो जब रोमन रेंस यहाँ पे वॉकआउट करते हुए दिखाई दिए थे रैम्प से, तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी, उसको लेकर जो WWE है वो अपना क्लिप डालते हुए दिखाई देती है, जिसमें रोमन रेंस भाई द शील्ड को लेकर बात करते हुए दिखाई देते हैं। रोमन रेंस यहाँ पर बात करते हुए दिखाई देते हैं रोमन और सेथ रॉलिंस के इस कनेक्शन को लेकर, जहाँ पर रोमन का कहना था कि समर स्लैम के अंदर मैं इस चीज़ को क्लोज कर देने वाला हूँ, यानी कि जो द शील्ड वाला दरवाज़ा है ना, एक तरीके से हमेशा खुल जाता है। कहीं ना कहीं रोमन और सेथ रॉलिंस एक पाथ पे आ जाते हैं। रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस एक टाइम पे आया करते थे, बट डीन एम्ब्रोस तो अभी कंपनी के अंदर है नहीं, तो उनकी बातें उतनी देखने को मिलती नहीं है। बट रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस जो वाला भी चैप्टर है, जो भी डोर खुला हुआ है वो क्लोज हो जाएगा समर स्लैम में, रोमन रेंस का ये कहना है। यानी कि रोमन रेंस अपनी पूरी शील्ड वाली स्टोरी फिनिश करेंगे और समर स्लैम में इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो ये कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। यानी कि मैं अगर बात कहूँ तो इसमें सेथ रॉलिंस के प्रोमो से भी काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में ये आ रही है कि मे बी ये रोमन रेंस का जो रेन देखने को मिल रहा है, शायद ये आखिरी रेन हो सकता है, क्योंकि इसके बाद शायद रोमन रेंस फुल टाइम मे बी हॉलीवुड को परस्यू करते हुए दिखाई दे जाए, इसीलिए ये सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही है। या फिर रोमन रेंस के लिए कुछ और ही प्लान हो, या फिर सेथ रॉलिंस के लिए कुछ और प्लान हो, लेट्स सी भाई, व्हाटएवर जो भी है। बट बिना डीन एम्ब्रोस यानी कि जॉन मॉक्सली के ये सील्ड वाला चैप्टर तो क्लोज नहीं होगा। आज नहीं तो कल डीन एम्ब्रोस वापस आते हुए दिखाई देंगे ही। एंड जब डीन एम्ब्रोस आएंगे, वैसे फिलहाल तो अपने लिए ये लोग चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, सो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस, लेकिन जब डीन एम्ब्रोस एक बार फिर से कंपनी में वापस आएंगे तो उस टाइम हमें शायद ये चैप्टर वापस भी ओपन होते हुए दिखाई दे सकता है। तो इसको परमानेंटली मत समझना कि भाई बंद हो चुका है, यस ओपन भी हो सकता है अगर डीन एम्ब्रोस वापस WWE कंपनी के अंदर आने का मूड बना लेते हैं तो, क्योंकि उस टाइम पे फिर एक ना एक बार तो रोमन रेंस का अपीयरेंस तो होगा ही, फिर रोमन शील्ड पूरी देखने को मिल सकती है। सो इसको लेकर भी आप लोग अपने ओपिनियन बता सकते हो, क्या रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस सही में ये पूरा चैप्टर डोर जो है पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे, या फिर डीन एम्ब्रोस वापस आएंगे तो खुल जाएगा। कमेंट मुझे बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं वैसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप